जीवन को हमेशा ऐसे जियो कि ज़िंदगी ख़त्म होने के बाद भी लोग आपको हमेशा याद रखें। मैं आज आप लोगों को बताने जा रही हूँ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जन्म कब हुआ था। 15 अक्टूबर 1931 ईस्वी में उनका जन्म रामेश्वर के तमिलनाडु में हुआ था। वह एक बहुत निर्धन परिवार में उनका जन्म हुआ था, मुस्लिम परिवार में उनका जन्म हुआ था। उनके पिताजी पेशे से नाव चलाते थे, नाविक थे, और पिता की भी ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे और ना ज़्यादा इनकम थी। तो इनको जो पढ़ने लिखने में शुरू से ही इतनी समस्याओं को झेलना पड़ा है। उनका एक दोस्त हुआ करता था जो मुख्य पुरोहित का बेटा था। मुख्य पुरोहित का बेटा जो था, जो रामदास शास्त्री, वह अपने बेंच में उनको अपने साथ बिठाया। तो जो मास्टर जी थे उन्होंने देखा उनको और वो नाराज़ हो गए और उन्होंने कहा, ए मुस्लिम लड़का, तुम प्रमुख शास्त्री के बेटे के साथ कैसे बैठ गए? क्यों बैठे? तुमको किसने कहा यहाँ बैठने के लिए? और उन्होंने उसको खड़ा करके एक थप्पड़ लगाया और बोले कि भाग, पीछे जाकर बैठ। अब्दुल कलाम सर चुपचाप जाकर पीछे बैठ गए। और क्या सोचा उन्होंने उस घटना पर इतना संकल्प लिया कि पीछे बैठ के मैं दुनिया बदलूंगा। पीछे बैठना कोई गुनाह नहीं है। देश का, उन्होंने एक बार कहा था कि देश का सबसे अच्छा दिमाग क्लासरूम के आखिरी बेंच पर भी मिल सकता है। उनका परिवार इतना बड़ा था, 10 भाई बहन थे, तो पैसों की इतनी किल्लत थी, कैसे उनकी पढ़ाई हो, कैसे वो, तो अपने खर्चे निकालने के लिए वह अखबार बेचना शुरू कर दिया। छोटी उम्र से वह अखबार बेचा। अखबार अच्छा वो क्यों बेचते थे? उनको पैसा तो मिलेगा ही अखबार बेचने से, और पूरी रास्ते जाते जाते जितने न्यूज़पेपर मैं पढ़ डालूंगा। तो वो ऐसा ही करते, चलते चलते वह सारे अखबार को पढ़ जाया करते थे। 8 साल की उम्र में जब थे ना, वो बहुत छोटे थे। इनके गांव से कुछ दूर, मतलब कई किलोमीटर दूर, एक मास्टर जी थे, बहुत अच्छी गणित पढ़ाते थे, और बोले कि जो व्यक्ति सुबह 4 बजे नहा धो के यहाँ पे आएगा उसे मैं 1 घंटे की क्लास फ्री दूंगा, और सुबह 4 बजे जो आएगा। तो APJ अब्दुल कलाम के दिमाग में ये बात बस गई। तो APJ अब्दुल कलाम सुबह 3 बजे उठ के तैयार होकर नहा के ठंडे पानी से किसी भी मौसम में नहा के वह और टीचर के पास पढ़ने जाते थे। कुछ भी आए, बरसात तूफान कुछ भी आए। अब्दुल कलाम जी रात को जब घर में पढ़ते थे तो वो लैंप जानते हो, केरोसिन तेल डाल के जो जलती थी, पहले होता था। उनकी जो लैंप में जो तेल रहता था केवल 7 से 9 घंटे का तेल रहता था। वो पढ़ने में इतने तेज थे, वो बेचारे क्या करें। माताजी और पिताजी इतनी अच्छी वो थी नहीं आर्थिक स्थिति की वो उनकी व्यवस्था कर पाए। फिर उन्होंने कुछ ना कुछ व्यवस्था किया कि उन्होंने अपने घर में अपने लिए अंधेरा रखा, लेकिन उनको 6 से 11 बजे तक पढ़ने के लिए तेल दिया। छोटा लक्ष्य मत देखो, बड़ा लक्ष्य देखो। APJ अब्दुल कलाम सर ने बहुत बड़ा लक्ष्य देखा, बहुत संघर्षों से गुजरे। जब वह 5वीं क्लास में थे ना, तो उनके टीचर सुब्रमण्यम अय्यर थे, जो बच्चों को सिखा रहे थे चिड़िया कैसे उड़ती है। तो उनकी डिटेल बता रहे थे, बच्चों के समझ में नहीं आ रही है, वो बता रहे थे चिड़िया कैसे उड़ती है, चिड़िया कैसे उड़ती है, उनको समझ में नहीं आ रहा था। तो उन्होंने उनको लाइव डेमो दिया, वहीं पे समुद्र के किनारे सारे बच्चों को ले गए और वहाँ आसमान में उड़ती हुई चिड़िया दिखाई। उनको वो लाइव एग्जाम्पल जब दिखाया तब उनके दिमाग में आया कि हाँ ये चिड़िया कैसे उड़ती है, उनकी डिटेल पंखों की कैसे है, वो सब दिखाया। तब से APJ अब्दुल कलाम सर के दिमाग में उनका प्रोफेशनल चेंज हो गया, और उनका घर जो था वो समुद्र के किनारे था। और उनकी इच्छाएं इतनी अनंत थी, इतनी आगे थी कि कैसे वो, उन्होंने हाई स्कूल रामनाथपुरम के एक किया। और एक दिन जब वो अपने स्कूल गए तो अपने क्लास में ना जाके किसी दूसरे क्लास में चले गए। तो जो टीचर था तो वो देखा और बुलाया, बोला तुम कहाँ आए हो, किस क्लास में आए, तुमको समझ में नहीं आता, तुम्हारी कौन सी क्लास है। उन्होंने एक थप्पड़ लगाया उनको और इतना चिल्लाते रहे, गलत क्लास में आ गए, तुम क्या पढ़ोगे, क्या आगे बढ़ोगे। फिर उन्होंने वहाँ पे इतनी पढ़ाई करी मैथ की कि वो 100 में 100 नंबर लेके आए, और टीचर हैरान हो गया उनके नंबर देख के। और टीचर ने क्या कहा कि अगर तुम सूर्य की तरह चमकना चाहते हो तो तुमको सूर्य की तरह ही चलना होगा। उनके मन में बचपन से यही था कि मैं ये करूँगा वो करूँगा। उन्होंने मद्रास के सबसे अच्छे कॉलेज में एडमिशन लिया। APJ अब्दुल कलाम सर की जो बहन थी उन्होंने बहुत मदद की इनकी। उन्होंने अपना जेवर गहना सारा बेच के उनको दिया, उनकी पढ़ाई के लिए दिया।